Hello everyone, welcome to Sociology Net Achieve. My name is सुनीता कलेर. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सामाजिक प्रक्रिया क्या होती हैं. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार, जो कि गिलिन एंड गिलिन ने 4 प्रकार दिए हैं. पहला है सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया. पहला देख लेते हैं सामान्य सामाजिक प्रक्रिया. इसके अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया को रखा जाता है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया सभी प्रक्रियाओं के लिए आधारभूत शर्त है. इसे सामान्य सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है. सामान्य सामाजिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जो कि हम बार बार करते हैं. सामान्य क्रिया होती है, सामान्य सामाजिक क्रिया होती है. जब दो व्यक्तियों के बीच में बार बार सामाजिक अंतःक्रिया होती है, बार बार इंटरेक्शन होती है, उसी को हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं और वो एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है. नेक्स्ट है सहयोग प्रक्रिया या सहयोगी प्रक्रिया. सहयोगात्मक प्रक्रिया या सहयोगी प्रक्रिया. इसमें सहयोग, अकोमोडेशन, आत्म सातीकरण, एसिमिलेशन की ज़रूरत है. सहयोग मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह किसी निश्चित लक्ष्य उद्देश्य को पाने के लिए संगठित होकर निरंतर सामाजिक रूप से लंबे समय तक प्रयास करते हैं. सहयोग वो है जो जब व्यक्ति संगठित होकर कुछ उद्देश्य को पाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उनमें आपस में सहयोग होता है. नेक्स्ट है अकोमोडेशन, व्यवस्थापन. व्यवस्थापन की सहयोगी प्रक्रिया है कि यह संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है. जब भी दो विरोधी व्यक्ति या समूह प्रतिस्पर्धा या संघर्ष को टालना चाहते हैं तो ये आपस में समझौता कर लेते हैं और यही समझौता व्यवस्थापन है. आवश्यक नहीं कि यह व्यवस्थापन स्थायी हो, इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन संघर्ष या प्रतिस्पर्धा को टालने की स्थिति है. अकोमोडेशन वो है जब दो व्यक्ति संघर्ष की स्थिति में हैं लेकिन वो संघर्ष करना नहीं चाहते और वो संघर्ष को टालना चाहते हैं. तब वो क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं उसी को हम अकोमोडेशन, व्यवस्थापन या समायोजन कहते हैं. आत्म सातीकरण, एसिमिलेशन. प्रारंभिक अर्थों में आत्म सात्मीकरण प्रक्रिया का प्रयोग एक तरफी प्रक्रिया के रूप में किया गया. इसका अध्ययन प्रजातीय समूहों द्वारा अमेरिकी संस्कृति को गया. इसी संदर्भ में रॉबर्ट पार्क ने प्रजातीय संबंधों का चक्कर का सिद्धांत भी दिया है और इन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 4 चरणों से होकर गुजरती है. जो रॉबर्ट पार्क ने प्रजातीय संबंधों का चक्कर का सिद्धांत दिया, उसी में उन्होंने बताया कि ये आत्म सातीकरण की जो प्रक्रिया है, असिमिलेशन है, वो 4 चरणों से होकर गुजरती है. फर्स्ट है संपर्क. पहले हम कांटेक्ट करते हैं उस किसी से, फिर उनमें कंपटीशन होता है, फिर उसके बाद अकोमोडेशन होती है. अगर देखो, पहले संघर्ष की प्रतियोगिता के बाद संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. जब कंपटीशन होता है ना तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है. अगर वो संघर्ष ना करके अकोमोडेशन कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, तो वो अकोमोडेशन हो जाता है और अकोमोडेशन से ही फिर आत्म सातीकरण आता है. असिमिलेशन, जब इस व्यक्ति ने और इस व्यक्ति ने, ग्रुप ए ग्रुप बी ने, इसने संघर्ष छोड़ दिया, संघर्ष को नहीं अपनाया. प्रतियोगिता कर रहे थे लेकिन संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, संघर्ष को नहीं अपनाया और जबकि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और कॉम्प्रोमाइज़ करने से इन्होंने कुछ करैक्टरिस्टिक्स इसकी अडॉप्ट कर ली और कुछ करैक्टरिस्टिक्स इसने इसकी अडॉप्ट कर ली. तब ये स्थिति उत्पन्न हुई कि
आत्मसातीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन वर्तमान में आत्मसातीकरण को एक दो तरफी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान में इसे पर संस्कृति ग्रहण के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मसातीकरण प्रक्रिया में दो या व्यक्ति एक दूसरे से इतिहास, स्मृतियों, परंपराओं, मूल्यों, मानदंडों, व्यवहारों, दृष्टिकोणों आदि को अपनाते हैं तथा सामान्यतः आंशिक व कभी कभी पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं। आत्मसातीकरण अक्सर अपूर्ण होता है। तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति या समूह पूरी तरह से नहीं बदल जाता, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराएं भी इसमें शामिल होती हैं। अर्थात एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, जब इसने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लिया तो ये आत्मसातीकरण हो गया, क्योंकि इसने इसके कल्चर को अपना लिया है, अपने में अपना लिया है। इसको हम पर संस्कृति ग्रहण भी कहते हैं, क्योंकि उसने उसकी संस्कृति को ग्रहण कर लिया है। इसी संबंध में स्टोनक्विस्ट ने सीमांत मार्जिनल मैन अवधारणा का प्रतिपादन किया। सीमांत मानव वह है जो दोनों संस्कृति को पूर्ण रूप से अपनाता है, बल्कि दोनों संस्कृतियों को अपनाता है, अर्थात उसकी संस्कृति मिश्रित होती है। ये व्यक्ति है और ये। मर्टन ने भी इसी परिप्रेक्ष्य में संदर्भ समूह दिया। मर्टन ने क्या किया कि इसको जैसे ये संदर्भ समूह है और ये वो खुद व्यक्ति है, स्वयं है, वो इसके जैसा बनना चाहता है। इसको संदर्भ जिसके जैसे वो बनना चाहता है उसको हम संदर्भ समूह कहते हैं। अब इसके जैसे वो बनना चाहिए, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में अडॉप्ट कर लेता है, तब वो व्यक्ति, उसमें खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तब वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है। और इसी को मार्जिनल मैन कहा है। और मर्टन ने भी इसको संदर्भ समूह में अडॉप्ट किया है। संदर्भ समूह में मार्जिनल मैन का कंसेप्ट दिया है, मार्जिनल मैन को कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है। स्टोनक्विस्ट ने यही मार्जिनल मैन टर्म दी है, यही मार्जिनल मैन की टर्म दी है। जैसे कि भारत का ईसाई समुदाय अपने को पश्चिमीकृत मानता है, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति के अंश भी पाए जाते हैं। फलतः विश्व का ईसाई समुदाय इसे अपने बराबर नहीं मानता, ना तो ये पूर्ण भारतीय है, ना ही पूरी तरह पश्चिमीकृत। जो भारत में ईसाई समुदाय है वो अपने आप को पश्चिमी समूह मानते हैं, पश्चिमीकृत मानते हैं, लेकिन उनमें भारतीय कल्चर भी पाया जाता है। इसी कारण उनको ना तो पूर्ण पश्चिमी माना जाता है और ना ही पूर्ण भारतीय माना जाता है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। प्रतियोगिता का जन्म तब होता है जब लक्ष्य सीमित हो और उसे प्राप्त करने वाले अनेक। प्रतियोगिता निश्चित साधनों से की जाती है और तात्पर्य यह है कि प्रतियोगिता के कुछ निश्चित कारण या नियम होते हैं और इसमें हिंसा नहीं होती। और जब इन नियमों की अनदेखी की जाती है तो हिंसा का सहारा लिया जाता है, और जब इसमें हिंसा का सहारा लिया जाता है तब इसे हम संघर्ष कहते हैं, ना कि प्रतियोगिता। प्रतियोगिता एक सिर्फ असहयोगी है, लेकिन इसमें संघर्ष नहीं है। जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम इसे संघर्ष कहेंगे, ना कि प्रतियोगिता। आज हमने पढ़ा सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार, सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया क्या होती हैं वो पढ़ा, और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि सहयोग, अकोमोडेशन और असिमिलेशन होता है। और असिमिलेशन क्या होता है? जब दूसरे की संस्कृति को ग्रहण कर लिया जाता है तो उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। अकोमोडेशन वो होता है जब संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है और हम संघर्ष नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। और सहयोग, जब
हम में बी फीलिंग की भावना होती है तो उसमें हम सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।